हेलो एंड वेलकम टू मैथ फिजिक्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1। हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 एक वीडियो कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियो इसकी क्वेश्चन नंबर 1 to 5 उसमें। आज हम आगे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दे रखा है, और आगे जो भी हमें सिमिलर क्वेश्चन लगेंगे तो मैं उसके 1-2 पार्ट ही कराऊंगा और 1-2 पार्ट आपको होमवर्क में दे दूंगा। जैसे अब 6 to 14 क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, तो मैं एक साथ पहले स्क्रीन पर 6 to 14 लिख देता हूँ क्वेश्चंस, और फिर उसमें मैं बताया था कौन कौन से मैं करूँगा और कौन कौन से आपको घर से करने होमवर्क में। तो देखते हैं। तो 6 to 13 क्वेश्चन हमें एक जैसे दे रखे हैं। क्या बोला हुआ उसमें, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। पहले हम कॉन्टिन्यूटी निकालते थे, पर इसमें बोला हुआ है डिसकॉन्टिन्यूटी निकालनी है हमें फंक्शन एफ की, वेयर एफ इज़ डिफाइंड एट, मतलब 6 to 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन दे रखे हैं हमें एक जैसे सॉल्व करने वाले। तो 4 क्वेश्चन मैं करूँगा, 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो सके। अगर आप खुद सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो मैं 4 क्वेश्चन करा देता हूँ। पहला क्वेश्चन ये मैं कराऊँगा, जिस पे होमवर्क लिख रहा हूँ वो आपको करना है 7th होमवर्क, 8th में करा दूँगा, 9th होमवर्क में, 10th में करा दूँगा, 11th होमवर्क में, ऐसे 12th में करा दूँगा, 13th होमवर्क में। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन होमवर्क में। कौन कौन से होमवर्क में, 7, 9, 11 एंड 13। ठीक है, सारे इवन ऑड वाले होमवर्क में, ऑड नंबर क्वेश्चंस होमवर्क में। और इससे ही मिलते जुलते जो क्वेश्चंस है 6, 8, 10, 11, 12, 6, 8, 10, 12, ये मैं अभी करा रहा हूँ इसी क्लास में। ठीक है, इवन नंबर क्वेश्चंस ये सारे मैं करा रहा हूँ, ऑड वाले आपको करने हैं होमवर्क में। तो 6 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 6 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3 और 2x - 3। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अभी 6, 8, 10 और 12 मैं कराऊंगा, 7, 9 और 13 आपको खुद करने। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 6 क्वेश्चन में हमें कुछ ऐसे दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू ये, तो इफ़ एक्स ग्रेटर देन लेसर देन इक्वल टू 2 और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी करा हुआ है, लेकिन उसमें हमने कॉन्टीन्यूस दिखाया था। अब इसमें दिखाना डिसकॉन्टीन्यूस। तो इसके भी 3 केस बनेंगे। अब जैसे कैसे बनेंगे, पहला केस हमारा बनेगा, जैसे हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, लेट सी बी अ पॉइंट ऑन रियल लाइन। ठीक है, रियल लाइन पे एक सी पॉइंट है। ठीक है, देन आगे क्या बनेगा, सी एक तो केस बनेगा ग्रेटर देन का, एक बनेगा इक्वल देन का, एक बनेगा लेसर देन का। ठीक है, ये 3 केस बनेंगे और इन्हीं 3 पे हमें प्रूफ करना कि कॉन्टीन्यूस है डिसकॉन्टीन्यूस है किस किस पॉइंट पे। तो हमें तो डिसकॉन्टीन्यू पे ज़्यादा फोकस देना। तो पहला केस क्या होगा, केस फर्स्ट होगा हमारा सी लेसर देन 2 पे। ठीक है, लेसर देन 2 पे हमें क्या दे रखा है कि 2x + 3 है। ठीक है, तो एफ सी डाल देंगे पहले सीधा सीधा, तो क्या बनेगा 2c + 3। ठीक है, और हम ऐसे ही अब लिमिट लगा देंगे, लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स, और एफ एक्स क्या दे रखा है 2x + 3, ये बन जाएगा 2c + 3। ये दोनों इक्वल आ गए, तो ये तो कॉन्टीन्यूस हो गया। किस पे कॉन्टीन्यूस हो गया, c लेसर देन 2 पे। ठीक है, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। ठीक है, hence f is continuous at c lesser than 2 पे। ठीक है, अब दूसरा केस क्या बनेगा हमारा, सेकंड केस क्या बनेगा, सेकंड केस बनेगा हमारा c ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो हमारा एफ सी क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन 2 पे हमें क्या दे रखा है, ग्रेटर देन 2 पे दे रखा है 2x - 3। ठीक है, तो 2x - 3 कर लेते हैं, 2c - 3 बन जाएगा ये 2c - 3, और ऐसे हम लिमिट लगा देंगे, लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स। तो एफ एक्स यही बनेगा हमारा 2x + 3 वाला, 2c - 3। तो ये दोनों फिर से इक्वल आ गए, तो ये भी कॉन्टीन्यूस है। हमें तो डिसकॉन्टीन्यू बताना है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, हैंस एफ इज कॉन्टीन्यूस एट सी ग्रेटर देन 2 पे। 2 पे कॉन्टीन्यूस आ गया, पर हमें डिसकॉन्टीन्यू बताना। तो अब लास्ट केस क्या बचा हमारा, c = 2 पे। ठीक है, अब c = 2 पे 2 बनेगी हमारी। पहले तो एफ सी निकाल लो, LHL RHL बाद में निकालना, पहले एफ सी निकाल लो सीधा।
तो एफ सी क्या है हमारा, एक ग्रेटर देन इक्वल टू टू पे, इक्वल टू टू पे 2x+3 वाला, तो 2c+3 बन जाएगा ये तो एफ सी आ गया। अब एल एच एल आर एच एल क्या बनेगी हमारी, एल एच एल आर एच एल बनेगी हमारी लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, और यहाँ बनेगा एफ एक्स, और एफ एक्स हमारा आएगा 2x-3, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा 2 × 2 4 - 3, ये बन जाएगा 1, और ऐसे ही एफ एक्स यहाँ पे क्या आएगा 2x+3, क्योंकि माइनस वाला एल एच एल जो पहले वाली लिमिट है लेसर देन वाली, और अब 2+ वाली है आर एच एल वाली, तो यहाँ बनेगा 4+3 = 7। तो ये तो हमारी डिसकंटिन्यू, यही हम चाहते थे, दोनों इक्वल नहीं है। तो क्या आ गया हमारे पास, तो हमारे पास क्या आ गया, एल एच एल इज़ नॉट इक्वल टू आर एच एल, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो इट इज़ ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व हुआ, इट इज़ ऑब्जर्व दैट एट x = 2 देयर इज़ अ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो हमें यही निकालनी थी डिसकंटिन्यूटी, और वो हमने निकाल दी एट x = 2 पे। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा, ये वाला 7th क्वेश्चन होमवर्क में मैं E1 पार्ट करा रहा हूँ, 6th क्वेश्चन करा दिया 7th होमवर्क में, 8th क्वेश्चन मैं कराता हूँ फिर से। 8th क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दे रखा है हमें। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमें कुछ ऐसे दे रखा है कि एक फंक्शन है एफ एक्स मोड x/x, अगर x नॉट इक्वल टू 0 और अगर x = 0 है तो 0 ही है। तो अब हम इसे कैसे और आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, देखो जैसे इफ़ x लेसर देन 0 है, ठीक है, तो माइनस में मतलब इसका 0 से लेस है, तो मोड x को हम -x लिख सकते हैं, और ऐसी तो ये क्या बन जाएगा -x/x = -1 बन जाएगा इफ़ x इज़ लेसर देन 0, ठीक है। एक तो ये बना पहला, और दूसरा क्या बनेगा, इफ़ अगर x बड़ा है 0 से, तो मतलब पॉजिटिव है मोड x, तो मोड x बनेगा, तो x/x 1 बनेगा। 1 कब बनेगा, इफ़ x = 0 है। तो ये हमारा एफ एक्स फंक्शन क्या बन गया, फंक्शन हमारा बन गया, देखो अब हमारा फंक्शन बन गया ये एफ एक्स इक्वल टू -x/x विच इज़ इक्वल टू -1 इफ़ x इज़ लेसर देन 0, 0 इफ़ x इज़ इक्वल टू 0, एंड x/x विच इज़ इक्वल टू 1 इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये हमारा फंक्शन बना। अब इसे देख के हमें सॉल्व करना है, ठीक है। ये हमारा फंक्शन है, हमने आगे फर्दर सॉल्व कर लिया, और अब हमें आगे सॉल्व करना है। तो कर लेंगे सॉल्व कैसे, जैसे हमने पहले क्वेश्चन करे, पर हमें डिसकंटिन्यूटी निकालनी है, इसमें कॉन्टिन्यूटी नहीं निकालनी है। निकालेंगे तो है ही, पर डिसकंटिन्यूटी हमें इसमें वो करनी है, शो करनी है। तो अब वही लिखेंगे हम सीधा सीधा, लेट एफ बी डिफाइंड एट ऑल रियल पॉइंट्स एंड लेट C be a point on a real line, और रियल लाइन लिखना, सॉरी यहाँ पे let f be defined at all points on real line, ठीक है, and let C be a point on real line, ठीक है। तो अब हमारे कैसे केस बनेंगे, 3 केस बनेंगे फिर से। पहला केस बनेगा हमारा C लेसर देन 0 पे, ठीक है। दूसरा केस बनेगा C ग्रेटर देन 0 पे, ठीक है। तीसरा केस बनेगा हमारा C = 0 पे। तो पहले केस में हम जैसे हम डाल देते हैं FC, तो हमारा FC क्या बनेगा, लेसर देन 0 पे, लेसर देन 0 पे हमारा ये है, तो -1 बनेगा, सीधा सीधा -1 ही दे रखा है हमें, -1 है। तो अब हम इसमें लिमिट लगा देंगे, लिमिट x टेंड्स टू C एफ एक्स, ये भी -1 ही आएगा, ठीक है। -1 आएगा तो बस हमारी दोनों इक्वल आ गई। तो ये तो हमारा क्या आया, f इज़ कॉन्टीन्यूस एट C लेसर देन 0 पे, ठीक है। अब ग्रेटर देन 0 पे हम सॉल्व करेंगे, तो FC क्या आएगा हमारा, ग्रेटर देन 0 पे 1 दे रखा है हमें, ये रहा 1 दे रखा है ना, तो सीधा सीधा 1 आ जाएगा। ऐसे हम लिमिट लगा देंगे, लिमिट x टेंड्स टू C एफ एक्स पे, तो 1 आ जाएगा, ये भी, ये दोनों इक्वल आ गए फिर से। तो ये क्या आ जाएगा, f इज़ कॉन्टीन्यूस एट C ग्रेटर देन 0, इन दोनों पे तो कॉन्टीन्यूस आ गया, ठीक है, इन दोनों पे। अब इस पे देखते हैं इक्वल टू 0 पे। अब यहाँ पे LHL RHL निकलेगी, LHL हमें क्या है,
लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है, x टेंड्स टू 0 माइनस, और आर एच एल लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है। इसकी एल एच एल ये है क्योंकि ग्रेटर 0 से लेस है, तो ये क्या आएगी एफ एक्स, ये आएगी -1, और ये एफ एक्स क्या आएगी, ये 0 से बड़ा होता है आर एच एल है, तो +1 दे रखे तो +1 आएगी। तो ये साफ साफ हमें दिख रहा है डिसकॉन्टिन्यूटी, दोनों इक्वल नहीं है, एल एच एल इज़ नॉट इक्वल टू आर एच एल, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो एट सी ग्रेटर देन 0 और लेसर देन 0 पे तो कॉन्टीन्यूस था फंक्शन, पर सी इक्वल टू 0 पे डिसकॉन्टीन्यूटी है, तो एफ इज़ डिसकॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये भी हमने मतलब प्रूव कर दिया और पॉइंट्स निकाल दिए कि किस पे डिसकॉन्टीन्यूस है। इस पे तो कॉन्टीन्यूस है, इस पे भी कॉन्टीन्यूस है, पर इस पे डिसकॉन्टीन्यूस है, आर एच एल और एल एच एल अनइक्वल है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया 8th। 9th क्वेश्चन होमवर्क में, 10th क्वेश्चन करा देता हूँ मैं। 10th क्वेश्चन में देखते क्या दे रखा है हमें। अब क्वेश्चन नंबर 10th में हमें दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ़ एक्स इज़ लेसर देन 1। अब इसमें भी कुछ नहीं करना, हम जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे सारे वैसे ही करेंगे। अब इसमें भी 3 केस बनेंगे। फंक्शन एक, पहले तो जो लाइन लिखने की है वो लिखेंगे कि एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड एट ऑल पॉइंट्स एट रियल लाइन, ठीक है। और एक लेट सी बी अ पॉइंट एट रियल लाइन। सी पे तो हम सारी चीज़ें, रियल लाइन सी पे सारी चीज़ें हम वो कर रहे हैं ना प्रूफ, तो बस कुछ नहीं करना हमें। अब कुछ 3 केस बना देना। पहला केस हमारा क्या बनेगा, सी लेसर देन 1, दूसरा बनेगा सी ग्रेटर देन 1, तीसरा बनेगा सी इक्वल टू 0, इक्वल टू 1, सॉरी 1 है ना, तो तीसरा बनेगा सी इक्वल टू 1। तो कुछ नहीं है, सॉल्व करते हैं। लेसर देन 1 में हमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो पहले तो एफ सी डाल दो, सीधा सीधा क्या बनेगा, सी स्क्वायर प्लस 1 बनेगा, एक्स की जगह सी डालेंगे और लिमिट लगा देंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 ओ एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स। तो एफ एक्स हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये बन जाएगा सी स्क्वायर प्लस 1। ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो सीधा सीधा हम क्या लिख सकते हैं, एफ इज़ कॉन्टीन्यूस एट सी लेसर देन 1, ठीक है। अब यहाँ पे एफ सी हमें क्या दे रखा है, ग्रेटर देन 1 पे, ग्रेटर देन 1 पे दे रखा है हमें एक्स प्लस 1 है, तो एफ सी क्या बन जाएगा, सी प्लस 1। और ऐसी हम लिमिट लगा देंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स, तो एफ एक्स एक्स प्लस 1 है, तो ये बन जाएगा सी प्लस 1। ये दोनों फिर से इक्वल आ गए, तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ इज़ कॉन्टीन्यूस एट सी ग्रेटर देन 1। और अब c इक्वल टू 1 पे हमें निकालना है, ये दोनों तो कॉन्टीन्यूस है। c इक्वल टू 1 पे अब एल एच एल निकलेगी, एल एच एल और आर एच एल, ठीक है। एल एच एल क्या होता है, एल एच एल राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, और एक्स टेंड्स टू 1 माइनस निकलेगा, यहाँ निकलेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स, ठीक है, यहाँ भी एफ एक्स। अब यहाँ पे 1 माइनस एल एच एल कौन सी लिमिट है, एल एच एल की तो ये है क्योंकि 1 से छोटा है, तो ये होगा मतलब ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और 1 से बड़े का फंक्शन है एक्स प्लस 1, तो यहाँ क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ क्या है एक्स प्लस 1। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स, एफ एक्स की जगह तो हमें फंक्शन डालना ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में अब 1 डाल देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 1 स्क्वायर प्लस 1, तो ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ये तो 2 आ गया। और ऐसे ही अब यहाँ पे ये बनेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस एक्स प्लस 1, और ये 1 प्लस 1, ये भी 2 बनेगा, तो ये दोनों भी इक्वल आ गए, तो यहाँ तो कोई डिसकॉन्टीन्यूटी है ही नहीं, ये भी कॉन्टीन्यूस हुआ, तो एफ इज़ कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो तीनों जगह कॉन्टीन्यूस है, यहाँ भी कॉन्टीन्यूस है, यहाँ भी कॉन्टीन्यूस है और यहाँ भी कॉन्टीन्यूस है, तो 3 जगह कॉन्टीन्यूस है, तो देयर इज़ नो डिसकॉन्टीन्यूटी इन दिस फंक्शन,
तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 11 तो होमवर्क में, 10th मैंने करा दिया, 6th 8th 10th करा दिया, 7th 9th और 11th होमवर्क में, 12th में कराऊंगा, 13th होमवर्क में। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान था, इसमें कोई डिसकॉन्टिन्यूटी निकली ही नहीं। तो अब हम इसे आंसर नंबर 12 में एक फंक्शन दे रखा, क्या दे रखा है, एफ एक्स की पावर 10-1 और एक दे रखा है एक्स स्क्वायर। अब यहाँ दे रखा है इफ एक्स इज लेसर देन इक्वल टू 1 और यहाँ दे रखा है एफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड एट ऑल पॉइंट्स ऑन रियल लाइन, क्योंकि सारे पॉइंट्स पे वो डिफाइंड होगा, जब भी तो वो फंक्शन हम उसे प्रूफ कर सकते हैं। और लेट सी बी अ पॉइंट ऑन रियल लाइन, ठीक है। अब कैसे हम इसमें केस बनाएंगे, 3 केस बनेंगे। केस 1 हम कर लेते हैं सी ग्रेटर देन 1 वाला, ठीक है। ग्रेटर देन 1 में हमें क्या दे रखा है, एफ एक्स स्क्वायर, तो एफ सी क्या बन जाएगा हमारा, सी स्क्वायर, ठीक है। और हम इसमें लिमिट लगा देंगे तो क्या बनेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स है एक्स स्क्वायर, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एक्स स्क्वायर, ये बन गया सी स्क्वायर। ये दोनों इक्वल आ गए हमारे, तो एफ इज़ कॉन्टिन्यूस एट सी ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब सी लेसर देन 1 पे देख लेते हैं। केस 2 क्या है, सी लेसर देन 1, ठीक है। सी लेसर देन 1 में हमारा एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है हमारा एक्स की पावर 10-1, तो यहाँ पे एफ सी डाल देंगे तो सी की पावर 10-1 आ गई। और अब ऐसे हम लिमिट लगा देंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स, तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एक्स 10-1। अब ये बन जाएगा सी 10-1, ये दोनों फिर इक्वल आ गए, तो ये भी कॉन्टीन्यूस है लेसर देन 1 पे, तो एफ इज़ कॉन्टीन्यूस एट सी लेसर देन 1। ग्रेटर देन 1 कर लिया, लेसर देन 1 कर लिया, अब इक्वल टू 1 करेंगे, ठीक है। ये केस सबसे इम्पोर्टेंट होता है, इक्वल टू वाला, केस 3 वेयर सी इक्वल टू 1, ठीक है। अब इक्वल टू 1 में दो चीज़ें निकलेंगी, LHL और RHL। LHL होती है लेफ्ट हैंड और वो होती है राइट हैंड, तो ये बनेगा 1 माइनस, ये बनेगा 1 प्लस एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स। अब ऐसे ही नीचे स्टेप बाय स्टेप करता हूँ मैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस, अब यहाँ का LHL का 1 माइनस का एफ एक्स क्या है, 1 माइनस का एफ एक्स हमें दे रखा है, देखो 1 माइनस का जो छोटे वाला होता है वो होता है ये एफ एक्स का है, और ये एफ 1 प्लस का है, ये 1 माइनस का है, ये 1 प्लस का है, ठीक है। क्योंकि x से बड़ा है, 1 से बड़ा है x, तो एक्स स्क्वायर, तो अब कर लेते हैं। LHL में हम डालेंगे क्या, सी एक्स 10-1, और यहाँ क्या डालेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस, यहाँ डालेंगे एक्स स्क्वायर, तो अब 1 डाल देते हैं x की जगह, तो क्या बन जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 1 की पावर 10-1, ये आ जाएगा 1 स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा 1। तो ये दोनों अनइक्वल आ रहे हैं ना, नॉट इक्वल है, तो क्या आ गया हमारा, LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL। समझ आ गया ना, LHL RHL मैंने कैसे सॉल्व करा, 1 प्लस और 1 माइनस दोनों के फंक्शन डाल दिए, फंक्शन में वैल्यू डाल दी, वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है, तो इसका एक ही पॉइंट है, देयरफॉर एफ इज़ ओनली डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1 पे, और 1 से छोटे पे और 1 से बड़े पे तो कॉन्टीन्यूस है, पर इज इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन हमारा। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ईजिली हो गया। तो सारे इवन क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, 6 मैंने करा दिया, 8 मैंने करा दिया, 10th मैंने करा दिया, 12th मैंने करा दिया, ये सारे मैंने करा दिए, 7th 9th 11th और 13th। ये सारे ओड क्वेश्चंस आपको होमवर्क में है, आप एक बार ट्राई ज़रूर करना, आपसे ईजिली हो जाएंगे, क्योंकि ये वाले जो मैंने कराए हैं सेम टू सेम इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं। आप एक बार खुद ट्राई करना, आपसे हो जाएंगे। अगर नहीं होते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो आपको इसकी एक सेपरेट वीडियो अलग से मिल जाएगी इन सॉल्यूशंस की, इन क्वेश्चंस की। तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं।